आपने देखा कि किस तरह से इस देश में अब एक हिंसक भीड़ को मस्जिदों तक पहुंचाया जा रहा है। यह भीड़ खुल के बिना डरे हुए मस्जिदों को गिराने की नीयत से मस्जिद के करीब पहुंच रही है। और इस देश में अब तक हिमाचल प्रदेश में ऐसी दो घटनाएं देखने को सामने आ गई। संजौली में इसके पहले आपने देखा, अब ये आग पहुंच गई मंडी में। मंडी में भी एक मस्जिद को गिराने के लिए वहां पे भीड़ वहां तक पहुंचाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, वही कांग्रेस की सरकार जो मोहब्बत की बातें करती है, जो मोहब्बत फैलाने का दम भरती है। तो क्या मोहब्बत मुसलमानों की मस्जिदों को गिराकर, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाकर या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कराकर मोहब्बत फैलाई जा रही है? तो ऐसी मोहब्बत सिर्फ कोरी सियासत है, ये मोहब्बत है ही नहीं। अब जिस कांग्रेस की सरकार में ये भीड़ मस्जिदों तक पहुंच रही है, तो आप सोचिए मुस्लिमों का वोट जिसे चाहिए वो मुसलमानों के धर्म स्थलों की हिफाजत तक नहीं कर पा रही है। वो राइट विंग पे कार्रवाई करने से डर रही है। अगर इस तरह का डर अगर आप रख के मुसलमानों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुसलमानों को 1000 बार सोचना चाहिए ऐसी पार्टियों को वोट देने से पहले, क्योंकि आखिर मुसलमान वोट आपको देकर भी कौन सी उसे हिफाजत मिल रही है। इस भीड़ को मुसलमानों का खून लग चुका है, मुसलमानों के प्रति इनकी भावना इस कदर इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि ये मुसलमानों को देखते ही मुसलमानों को मारने के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ होगा, गणेश चतुर्थी के दिन जुलूस जा रहा था, उसमें किस तरह से पूरे मुसलमानों को अभद्र गालियां दी जा रही थी, सुनिए। सत्ता ने इस तरह की भीड़ इनको हिंसक बनाकर राजनीति इस देश में बड़े पैमाने पे की जा रही है, लेकिन ये वक्त है अपने राजनीतिक उद्देश्य को आगे रखने का। अगर मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाकर, मुसलमानों के धर्मस्थलों पे आग लगाकर, मुसलमानों के धर्मस्थलों को गिराकर या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कराकर ये सियासत को करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को ऐसी सियासती पार्टियों के साथ देना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म और सितम इस देश में बढ़ चुका है, कैसे एक 7 साल के मासूम बच्चे को, जो 7 साल का मासूम बच्चा आपके घर में भी होगा, सोचिए उस पर एक प्रिंसिपल यह आरोप लगा के उसे स्कूल से निकालता है कि ये बच्चा नॉनवेज लेकर आता है, ये बच्चा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, ये बच्चा सबको मुसलमान बनाने की बात करता है। अब मुझे हैरानी उस पढ़े लिखे तथा कथित प्रिंसिपल जो पढ़ा लिखा होगा उस पर हैरानी होती है कि 7 साल के बच्चे से ये किस तरह की भावना, दुर्भावना उसके प्रति रख रहा है। एक 7 साल का बच्चा कितना सोच सकता है ये सबको पता है, लेकिन वो बच्चा मुसलमान का है तो उसे जानवरों की तरह ट्रीट करिए। आप अकबर नगर को आप रौन दीजिए लीगल टेक्निकल चीजें दिखा के, क्योंकि वहां आबादी मुसलमानों की थी। पंथ नगर में मत बुलडोजर चलाइए, क्योंकि वहां हिंदू इंसान रहता है, वहां तो मुसलमान जानवर था। इस देश में किस तरह से नैरेटिव सेट कर दिया गया है राइट विंग हिंदुत्व की, जो जिसपे तमाम सेकुलर पार्टियां और जो विपक्षी दल है उसे सोचना चाहिए कि अगर अब उनकी सरकार रहते भी ऐसे लोगों पे, ऐसे उपद्रवियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर उन्हें भी सत्ता में लाना मुसलमानों के हित में नहीं हो सकता। मुसलमान आपसे आरक्षण नहीं मांग रहा, मुसलमान आपसे नौकरी नहीं मांग रहा, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने जीने की आजादी मांग रहा, अपने धर्म को मानने की आजादी मांग रहा। लेकिन किस तरह से उस भीड़ को मुसलमानों के प्रति जो अयोध्या में किया गया था आज से 25-30 साल पहले, उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जब भी हो तो इनके धर्मस्थलों पे हमला करो, इनके धर्मस्थलों पे तोड़ दो, ताकि मुसलमान रिटेलिएट करे और फिर दंगे हों। उस दंगे में फिर हजारों सैकड़ों मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चला के और कितने मुसलमानों को 10-10, 20-20 साल जेलों में डाला जाए। इस तरह का षड्यंत्र पूरे तरीके से भाजपा और तमाम जो उसके सहयोगी दल है वो कर रहे हैं। आपने देखा कि रतलाम में किस तरह से गणेश पंडाल पे पथराव की घटना सामने आई थी। जब वहां के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इसकी जांच की
तो पाया कि हिंदूवादी संगठनों के युवकों ने ही दंगा कराने के लिए पथराव किया था और पूरे शहर में शोर किया था ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा हो। लेकिन जब राहुल कुमार लोढ़ा ने इसका खुलासा किया तो आपने देखा कि राहुल कुमार लोढ़ा को ट्रांसफर कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। अब आप सोचिए कि कोई ईमानदार अधिकारी क्या आज के बाद इस तरह की जांच करेगा? इसके पहले प्रभाकर चौधरी का भी आपने इसी तरह ट्रांसफर सुना था। जिस तरह से कुछ हिंदू संगठन मुस्लिम इलाके से मुहर्रम के दौरान कावड़ी का जुलूस निकालना चाहते थे, जिस पर दंगा ना होने की स्थिति के उन्होंने उनपे रोक लगाई, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद प्रभाकर चौधरी का भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप सोच रहे हैं ये जो भीड़ है इसे पता है कि हमारा कुछ नहीं होना है, इसे सत्ता से समर्थन इस तरह से मिला हुआ है कि ये किसी तरह का हुड़दंग करे, किसी भी मस्जिद पे जाकर भगवा झंडा ठहरा दें, किसी भी मस्जिद में आग लगा दें, किसी भी मुसलमान के इलाके में जाके मुसलमानों को अभद्र गालियां दें। सरकार इनका कुछ नहीं करेगी। अगर मुसलमान रिटेलिएट करेगा या मुसलमान कोई विद्रोह दर्ज करेगा तो उल्टा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अभी आपको पता होगा कि आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है, उसे गौ मांस तस्कर समझकर गौ आतंकियों ने उसे मार दिया। उस गौ आतंकियों का बयान सुनिए। वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने एक ब्राह्मण के लड़के को मारा, अगर कोई मुसलमान मरता तो मुझे अफसोस नहीं होता। तो आप सोचिए इस देश में मुसलमानों के प्रति किस तरह से घृणा की जा रही है। बुलडोजर चलाने के लिए मुसलमान आरोपी का मुसलमान होना जरूरी है। अगर बलात्कारी कन्विक्टेड है और वो किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है या भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कठुआ में आपने देखा कि 7 साल की मासूम बच्ची आसिफा के साथ हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने किस तरह से मंदिर के अंदर की थी। उसके बाद भी ये संगठन किस बेशर्मी से उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा था उनको बचाने के लिए। अब आप सोचिए कि ये भीड़ किस तरह से हैवान हो चुकी है, जानवर हो चुकी है। लेकिन इन्हें पता है कि हमारे घर कुछ नहीं होना है, हम कोई भी आतंक कर देंगे, कोई भी हुड़दंग कर देंगे। सूरत में पथराव पंडाल की घटना आपने देखी, किस तरह से बच्चों की घटना। अब वो वहां पे किस तरह पत्थर लगा, कोई वीडियो इसका नहीं जारी है, लेकिन वहां बताया गया कि पहले 10-12 साल के बच्चों को पकड़ा गया, जिन पे तथाकथित यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने गणेश की प्रतिमा को खंडित किया। उन बच्चों को लेकर सैयदपुरा पुलिस चौकी पहुंचकर वहां मुसलमानों की गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस के सामने मस्जिदों पे पथराव किया गया। उसके बाद वहां की जनता जब रोड सड़कों पे उतरी तो किस तरह से उल्टा कार्रवाई वहीं के कॉलोनी के लोगों पे की गई। उन्हीं के मार के हाथ पैर तोड़े गए, उन्हीं का पूरे मीडिया में उन्हीं की वीडियो दिखाई गई। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से ये जुल्म की इंतहा की जा रही है। और आप अगर ये बात कह दें तो यहीं पे कुछ ट्रोलर आएंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। अब आप सोचिए कि ये आपको अपने देश का नागरिक ही नहीं मानते, क्योंकि जो इनके संगठनों इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस में समझाया गया है ये पूरी तरीके से इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। तो अब इस देश की राजनीति इस पर तय होनी चाहिए कि अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ये विपक्ष खामोश अगर होता है तो तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी सूरत में तथाकथित पथराव के आरोप में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया। तो सोचिए आप कि इस सत्ता में न्यायाधीशों की क्या बिसात रह गई है, न्यायालय की क्या बिसात रह गई है। और जब कोई अधिकारी अपनी ईमानदारी से कर्तव्य को निभाता है तो उसे भी सूली पे चढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए कि संजौली में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार होते हुए कांग्रेस का विधायक उस भीड़ के साथ बैठा था मस्जिद गिराने के लिए। तो सोचना पड़ेगा, अगर मोहब्बत इस तरह से फैलेगी तो मुसलमानों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसी मोहब्बत लेके हमारे मस्जिदों को, हमारे घरों को अगर गिराया जाएगा, अगर इस तरह की धारणा लेकर कोई सेकुलर पार्टियां चल रही हैं तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप हिंसा के साथ हैं, अगर आप उस भीड़ के साथ हैं, आप उस नफरती एजेंडे के साथ हैं, तो कृपया करके मुसलमानों को और तमाम देश की अकलियतों को गुमराह मत करें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।